नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम मनुस्मृति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। प्रथम विधि प्रणेता जो मनु माने जाते हैं। मनुस्मृति एक विधि विधानात्मक शास्त्र है, यानी कानून का ग्रंथ, प्राचीन कानून का ग्रंथ। इस ग्रंथ में जहाँ एक और वर्ण और आश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्म, नैतिक कर्तव्य, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है। समाज व्यवस्था के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया है और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी किया गया है। यह भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला जुला अनूठा धर्म शास्त्र है। इसे आचार शास्त्र भी कह सकते हैं। मनुस्मृति का जो रचना काल है वो 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि मनुस्मृति पौराणिक मनु के नाम पर रचित है, अतः वह हजारों ईसा पूर्व की रचना हो सकती है। वास्तव में यदि हम देखें तो मनु शब्द उपाधि मूलक है, जैसे शंकराचार्य एक उपाधि है। मनु एक आइडियोलॉजी है, उस मत का अनुसरण करने वालों के द्वारा समय समय पर समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बना दिए गए और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो नियम बनाए गए उनमें कुछ नियम वर्तमान परिस्थिति में अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। इसलिए कुछ सिद्धांतों का, कुछ विचारों का विरोध भी किया जाता है। तथापि हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ सार्वभौमिक नियमों को हम देखते हैं और मनुस्मृति को हम विचार करते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मनुस्मृति एक वैदिक साहित्य के ऊपर ही आधारित है। वैदिक जो नियमावली है, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य लिखा गया, तत्पश्चात सूत्र साहित्य का सृजन हुआ और उसके पश्चात स्मृति साहित्य आए। तो मनुस्मृति का जो अत्यधिक महत्व माना गया है वो किस कारण से है कि वो वेदों का अनुसरण करने के कारण। महर्षि मनु ने भी वेदों को ही प्रधान रूप से अपनी स्मृति का आधार बनाया है और कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम। अब प्रश्न यह उठता है कि धर्म मूलक वेदों के रहते स्मृतियों की रचना का क्या कारण है। तो बतलाते हैं कि कालक्रम के प्रभाव से भविष्य में अधिकतर मानव गूढ़ वैदिक विषयों को समझ नहीं सकेंगे और यह सोचकर जो त्रिकालदर्शी लोक पितामह ब्रह्मा है उनके द्वारा अपने मानस पुत्र मनु को वेदों के सारभूत तत्व का उपदेश 1,00,000 श्लोकों में दिया गया। यह प्रश्न बनता है। तदनंतर मनु ने ब्रह्मोपदिष्ट धर्म तत्व को पुनः संक्षिप्त करके अपने सार रूप में मरीचि इत्यादि मुनियों को प्रदान किया। तो वैदिक साहित्य के गूढ़ तत्वों को सारल्येन जन साधारण को समझाने के लिए स्मृति साहित्य की रचना की गई, क्योंकि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, इस कथन के अनुसार जो स्मृति ग्रंथ है वही धर्मशास्त्र है। मुख्यतः हम 18 स्मृतियां मानते हैं, जैसे 18 पुराण है वैसे ही 18 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु, बृहस्पति, नारद, भृगु, पाराशर, व्यास, गौतम, वशिष्ठ, हारीत, अंगिरा, दक्ष, उशनस, यम, कात्यायन, आपस्तंभ स्मृति। इन 18 स्मृतियों में से बस यही प्रश्न बनता है कि मुख्यतः कितनी स्मृतियां हैं? 18। और सबसे प्रमुख स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। तो स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध स्मृति है वह मनुस्मृति ही मानी गई है। मनुस्मृति के कुछ अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि मनु संहिता, मानव धर्म शास्त्र और मानव शास्त्र, ये मनुस्मृति के अन्य नाम हैं। वास्तव में देखा जाए तो जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे 18 मुख्य है और 18 उप मुख्य है, उन सब के प्रधान 3 ही विषय है। पहला है आचार अर्थात कर्तव्य कर्म, किस आश्रम के अनुसार, किस वर्ण के अनुसार व्यक्ति के क्या कर्तव्य कर्म है। 4 आश्रम हैं और 4 ही वर्ण हैं।
उनके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना, वह उसमें वर्णित है। दूसरा विषय है व्यवहार अर्थात कानून या नियम। क्या क्या हमारे दंड हो सकते हैं यदि कोई अपराध किया है तो किस प्रकार का हमें व्यवहार करना है। तीसरा है प्रायश्चित्त का, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसका क्या प्रायश्चित्त होना चाहिए। स्मृति ग्रंथ का तात्पर्य धर्मशास्त्र ही है, क्योंकि जो कल्प नामक वेदांग है उसके अंतर्गत धर्म सूत्र नामक अंश है और यही धर्म शास्त्र कहलाता है, इसे ही स्मृति कहते हैं। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें कल्प नामक वेदांत के अंतर्गत, वेदांग के अंतर्गत धर्म सूत्र आता है और उसे ही हम धर्मशास्त्र कहते हैं और वही स्मृति है। मनुस्मृति के टीकाकार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाष्यकार हुए हैं मेधातिथि, जिन्होंने मनुभाष्य लिखा। सबसे लोकप्रिय टीकाकार हुए हैं कुल्लूक भट्ट, जिन्होंने मनवर्थ मुक्तावली ग्रंथ लिखा। गोविंदराज ने मनवाशयानुसारिणी लिखा और सर्वज्ञ नारायण द्वारा मनवर्थ विवृति टीका लिखी गई। तो टीकाएं तो इसकी कई हुई है, परंतु ये 4 टीकाओं पे प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। भारुचि मनुशास्त्र विवरण, इसका भी कई बार उल्लेख मिल जाता है, परंतु सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं एक तो मेधातिथि के विषय में और दूसरा कुल्लूक भट्ट के विषय में। ये 2 प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय है? 12। प्रत्येक अध्याय के विषय हम देखें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है किस अध्याय में क्या है अथवा ये विषय कौन से अध्याय में है। तो प्रथम अध्याय में सृष्टि रचना के विषय में बताया किस तरह से पंच महाभूत मिले और यह सृष्टि बनी। द्वितीय अध्याय में अभिवादन पद्धति व संस्कार, ब्रह्मचर्य व्रत की विधि, इन सब का विवरण दिया है कि हमें गुरुजनों को अभिवादन कैसे करना है, बड़े हमसे जो ज्येष्ठ है, जो हमसे बुजुर्ग है, उनको अभिवादन कैसे करना है, छोटों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, हमारे 16 संस्कार कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, मतलब ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें हमें किस प्रकार विधि पूर्वक रहना है और कैसे हमें उसका पालन करना है, उसका समस्त वर्णन द्वितीय अध्याय में है जो हम पढ़ेंगे। तृतीय अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध, इनका विशेष विवरण दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में गृहस्थ आश्रम के विधि निषेधों का वर्णन है, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, ये चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। पंचम अध्याय में मृत्यु तथा भक्षाभक्ष पर विचार किया गया है। भक्षाभक्ष अर्थात कौन से पदार्थ हम खा सकते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ है जो हमें विपत्ति काल में भी नहीं खा सकते, तो भक्षाभक्ष पर विचार किया गया है। षष्ठ अध्याय में वानप्रस्थी व सन्यासी के कर्तव्य बताए हैं। सप्तम अध्याय में राजधर्म व व्यवहार अर्थात मुकदमों का निर्णय, इन सब के बारे में सप्तम अध्याय में बताया। अष्टम में सभा व न्यायालय के नियम बताए गए हैं। नवम अध्याय में स्त्री पुरुष धर्म विवेचन किया गया है, स्त्री का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, किस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाए। दत्तक पुत्र का विधान किया गया है, यदि किसी के संतान नहीं है तो वह किस किस परिस्थिति में और किन नियमों का पालन करता हुआ अपने किसी अन्य के संतान को गोद ले सकता है, उसका विधान संपूर्ण बताया गया है। पैतृक संपत्ति का विभाजन किस प्रकार हो, वो सारा उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। दशम अध्याय में ब्राह्मण के कार्य बताए हैं, क्षेत्र बताया अर्थात उसका कितना है कर्तव्य क्षेत्र, और बीज का वर्णन है अर्थात जो संतानोत्पत्ति का वर्णन है,
वर्ण संकर की निंदा वहाँ की गई है कि किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका परस्पर किस प्रकार विवाह हो, और वर्ण संकर यदि संतानोत्पत्ति होती है तो उससे हमें किस प्रकार हानि होती है, अथवा वह संतान आगे जाकर के उसमें क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, या वह अपंगता को या मानसिक रोग को प्राप्त करता है, वह बताया गया है। एकादश अध्याय में स्नातकों के धर्म का उल्लेख है। स्नातक अर्थात जो शिक्षा प्राप्त करके जो स्नातक हुए हैं उनके धर्म क्या है। द्वादश अध्याय में तीनों गुणों का विवेचन है, सत्व, रज और तम, तीनों गुणों का पूरा संपूर्ण विवेचन बताया गया है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष और आत्मा के विषय में संक्षिप्त विचार किया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति है वह अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।